नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम परिमल सर की पाठशाला में और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 10वीं हो 12वीं हो, इसको करने के बाद बच्चे और उनके अभिभावकों के अंदर कई सारे सवाल उनके मन में उठते हैं। ऐसे वक्त में कोरोना की त्रासदी भी आई, जिससे देश अभी पूरी तरह से उभरा भी नहीं और बच्चों की पढ़ाई भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करियर का चुनाव आज के दौर की जरूरत बन गई है। अगर आप भी 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको दिक्कत आ रही है, मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, आज के दौर में युवाओं में अपने करियर को लेकर खासी चिंता बनी रहती है कि आखिर कैसे करें, कहां से शुरुआत करें या फिर किस तरीके से पढ़ाई, पैटर्न पढ़ाई का क्या होना चाहिए, कौन सा करियर हम चुनें, किस फील्ड में हम जाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल आज के युवाओं के दिमाग में, उनके मन में, उनके जहन में दौड़ते रहते हैं। तो आपको हम परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि परिमल सर हमारे साथ मौजूद हैं और आपको वो बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपने करियर का चुनाव करना है, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे इस शो में मौजूद हैं परिमल सर, जो कि आपको बताएंगे कि आप क्या करें और कैसे करें अपनी आगे की पढ़ाई और किस क्षेत्र में रोजगार की है बेहतर संभावनाएं। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे परिमल सर। कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन करके सीधा परिमल सर से सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ इस लाइव शो में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही अगर आप परिमल सर से मिलकर अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, तब भी आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो परिमल सर आपके करियर को एक नई दिशा देने के लिए आपको बेहतर राह बताएंगे। साथ ही परिमल सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल होकर आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा भी दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज परिमल सर आपके करियर को लेकर ऐसा मंत्र देंगे जिससे आपको आगे की पढ़ाई और नौकरी में काफी मदद मिलेगी। तो परिमल सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जितने भी दर्शकों के, जितने भी स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल आएंगे, उन सबकी समस्या का समाधान आप करेंगे और बेहतर दिशा उनके करियर को लेकर आप उनको देंगे। तो परिमल सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि 12वीं के बाद जो स्टूडेंट हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आखिर करें तो क्या करें। सबसे पहला बेसिक नीड उनकी क्या है, कैसे बेसिक शुरुआत वो कर सकते हैं, मैं चाहूंगा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, जो है ना, स्कूली लेवल पर इस प्रकार से पढ़ाई का स्ट्रक्चर टोटली खत्म हो गया है जी। जब से नो डिटेंशन पॉलिसी आई है, तो स्कूलों के अंदर पढ़ाई में जो है, जैसे टीचर्स उतना ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। टीचर जो है ना तो बच्चे को डांट डपट कर सकता है, ना उसको समझा सकता है, ना उसको जो है फेल करने का डर है, ना कुछ भी है। तो बच्चे को जब इस प्रकार से कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फिर वो टीचर की क्यों माने। टीचर को बड़ी जो है मशक्कत करके बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, बच्चों को सही लाइन पर लगाना पड़ता है। और हम लोग तो कहें, जैसे हम लोगों की एज थी, तो टीचर्स डांट डपट करके, अपना खून फूंक करके, जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर के बच्चों को कामयाब बनाते थे। और इसी कारण से हर एक कामयाब आदमी अपने टीचर्स को हमेशा सैल्यूट करता है। तो टीचर्स के हाथ से जो है नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर जो ये छीन लिया अधिकार उनका, कि वो बच्चों को चाहे प्यार करें, चाहे समझाएं, चाहे डांटें या जो भी करें, उनको कामयाब करें, तो ये मामला गड़बड़ होता है। तो इस टाइम पर टीचर्स को चाहिए वो स्टूडेंट्स को जो है एक कम से कम रास्ता बताएं कि भाई वो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब लगना चाहते हैं, या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या अपनी खेती बाड़ी करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड उनको साधन बताएं कि भाई इसको ये करना है, प्राइवेट नौकरी करनी है, गवर्नमेंट नौकरी करनी है, या बिजनेस करना है। तो जिस भी प्रकार का फील्ड वो चाहे, तो उनके एक्सपर्ट के पास भेजना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी का सपना है, तो आईसीएस से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। तो आईसीएस में पढ़ के लगातार बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं। हर रोज जो है 2 4 10 बच्चों का फोटो भी हम लगाते हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहे। आज एक नेगेटिव टाइम है, कोरोना ने और ज्यादा नेगेटिव कर दिया। भाई सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, करप्शन है, गड़बड़ है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और अभी रिसेंट में तो हरियाणा में जो है कितना बड़ा जो है धमाका हुआ है जो है एचपीएससी और एचएसएससी और हरियाणा बोर्ड, जो कि एचटेट सीटेट के लिए जो काम करता है, तो उसके अंदर किस प्रकार से करप्शन के मामले उभरे हैं, तो ये जो है काबिले गौर है। और इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इससे स्टूडेंट जो है डिप्रेस भी होते हैं, और वे लोग जो है बिल्कुल जो है पढ़ाई लिखाई और जो है सब तैयारी छोड़ भी जाते हैं। तो भाई ऐसा बच्चों तुम्हें नहीं करना है। ये इस प्रकार की चीजें पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, आज बल्कि पकड़ में आ रही हैं।
हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होता रहेगा, हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। आज भी जो है पूरे हरियाणा के बच्चों ने ट्विटर कैंपेन चला रखा है कि ये खर्ची पर्ची अटैची वाला काम खत्म करो, और जो ये करप्शन चल रहा है ये टोटल सिस्टम फेल है। और अब तो जो है ये मांग बहुत जायज बन गई है कि हरियाणा पुलिस एसआई का, कांस्टेबल का, और ये एग्जाम भी दोबारा करवाए जाने चाहिए, क्योंकि अब जो कितने बड़े लेवल पर जो है नागर और जो उसके साथी जो है पकड़े गए हैं और करप्शन का मामला है वहां पर, तो ये दोबारा से एग्जाम लिया जाना चाहिए और उनसे पूरा खर्चा भी लिया जाना चाहिए, जैसा कि हरियाणा विधानसभा में कानून बना था। अब वो हरियाणा विधानसभा में कानून सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया था, या उसके अंदर वो जो उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे, अब आगे जो है ये जो है सरकार की नीयत के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। ठीक है परिमल जी, एक दर्शक हमारे साथ हैं झज्जर से, ज्ञानेंद्र जी, आपका स्वागत है परिमल सर की क्लास में। आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर। ज्ञानेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, हेलो सर। जी, अपना सवाल करिए आप। परिमल सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर परिमल सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सर झज्जर में रह के हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी बीए किया हुआ, बीए में मेरे 40% नंबर हैं। क्या मैं इसको लेकर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर सकता हूं सर? देखो, तैयारी तो आप किसी भी चीज की कर सकते हो, बात है सिलेक्शन की। तो आप सिलेक्शन के लिए जो है ना, जैसे जो है तैयारी करने का तो हर जगह पर रास्ता है। झज्जर में आईसीएस कोचिंग सेंटर है, और कल जो है लकीली हम जो है मैं झज्जर विजिट भी कर रहा हूं। तो झज्जर में आप जो है ना सेंटर में जाकर के विजिट करिए, और वहां पर हम नौकरी कैसे मिलती है। आपने 12th कर रखी, आपने ग्रेजुएशन में 40% नंबर ले रखे हैं, तो इस हिसाब से आपको जो है ना वहां पर जो 4 नंबर और एक्स्ट्रा उसके जो है जो ग्रेजुएशन के मिलते हैं वे भी मिलेंगे। आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। जी सर। ज्ञानेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए परिमल सर की क्लास में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला होगा। परिमल जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि कोविड काल भी रहा, लोगों के सामने, स्टूडेंट के सामने काफी सारी दिक्कतें रहीं। ऑफलाइन क्लासेस जब ऑनलाइन क्लासेस लगी तब भी स्टूडेंट को कई सारी परेशानी आई। पेपर लीक को लेकर उनके मन में कई सारे सवाल उठे, और खासकर जो 10th और 12th का जो एक टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। छात्र ये समझ नहीं पाता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, किस फील्ड में आगे बढ़ें, उसको लेकर तो आपने बताया। लेकिन कोविड काल में जो माइंड पर असर पड़ा है, उसको, उस स्ट्रेस को हम दूर कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग तो जो है जैसे जो अपने लेवल पर प्रयास कर सकते हैं, तो बच्चों को जो है क्लास के अंदर भाई स्ट्रेस ना हो, बच्चे जो है डिप्रेस ना रहें, तो बीच में जो है जैसे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बीच में हंसी मजाक और ये सब चीज़ें भी चलती हैं। फिर बीच बीच में कुछ कलाकार भी हमारे पास विजिट करते रहते हैं। कल भी जो है जैसे रेणुका पवार थी, जो है क्या नाम, देव कुमार देवा जी थे, और जो है मनोज जाजी जी थे, जो बड़े कलाकार हैं ये हरियाणा के, वे लोग भी आए हुए थे जो सॉन्ग के प्रमोशन के लिए, कवि सम्मेलन और ये सब चीजें करते रहते हैं। इनसे ऊपर जो है ना बच्चा जब सही डायरेक्शन में पढ़ता है, जब उसको एक डेली रूटीन मिलता है, और उस रूटीन के ऊपर जब वो तैयारी करता है, तो ये सारी चीजें मिलकर के जो है उसका जो है दिमाग का निर्माण करती है, और उसकी तैयारी और आगे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करती है। तो वो सब चीजें जो उसको जो है सफल बनाती है। तो बच्चा जो इस कोविड काल के अंदर जो यहाँ पर जो तैयारी चल रही है, जो ये पढ़ाई चल रही है, इस कोविड काल के बाद में जो है अब ये जो है जैसे बहुत लोगों ने पढ़ाई लिखाई और सब चीजें छोड़ दी हैं। अगर वो छोड़ दिए तो फिर आगे करेंगे क्या? अब जो इस टाइम पर हम बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर तो प्राइवेट सेक्टर उस प्रकार से डेवलप नहीं कर रहा है। नए स्टार्टअप जो है बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं, और इस कोविड काल के कारण तो बहुत ज्यादा प्राइवेट नौकरियां भी जो है लोगों की खत्म हो गई है। तो इस टाइम पर जो है सामने जो है खासा ज्यादा चैलेंज है युवाओं के सामने, तो उनको सही डायरेक्शन पकड़नी चाहिए। कॉलेजेस में जाकर के सिर्फ डिग्री ना करके वो कॉलेज की तैयारी के साथ साथ नौकरी की तैयारी भी करे, ताकि बच्चा जो है 2-3 साल लगा करके एक अच्छी नौकरी और डिग्री दोनों चीजें उसके पास साथ में मिले। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि समय रहते अगर सही चुनाव हम कर लें तो शायद करियर में दिक्कत नहीं होती है। जी। तो हम लोगों को जो है आज के टाइम पर जो है विचार बनाना चाहिए बच्चे को, भाई 12th क्लास करने के बाद भाई 3 साल कॉलेज में बिना डायरेक्शन चला गया, उनसे पूछे हाँ भाई क्या करना है, नौकरी चाहिए, कर क्या रहे हो, बीकॉम। भाई तुम बीकॉम क्यों कर रहे हो अगर नौकरी चाहिए तो? जैसे नौकरी की तैयारी में आपको हिस्ट्री आती है, पॉलिटिक्स आती है, इकोनॉमिक्स आती है, ज्योग्राफी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ये आप ग्रेजुएशन करेंगे आर्ट्स में तो ये फायदा मिलेगा। ये आपने साइंस में किया तो उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब्जेक्ट आपके तैयार हुए। आपने कॉमर्स किया तो उसमें कैसे? तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको करना कुछ है और पढ़ाई कुछ करते रहते हैं, उसके चलते बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है परिमल जी, एक दर्शक है पंजाब से जगपाल हमारे साथ। जगपाल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। सत श्री अकाल परमल जी, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। जी, एक तो लुधियाना में हमारा सेंटर चल रहा है, पंजाब में लुधियाना में हमारी ब्रांच है, दूसरा जाखल मंडी में हमारी ब्रांच है, एक शायद बुहाना पंजाब में ही पड़ता है, बुहाना में हमारी ब्रांच है। 3-4 ब्रांचेज जो है पंजाब में चल रही हैं। उसके अलावा जो ना हरियाणा जो बॉर्डर पड़ता है पूरा का पूरा, तो हरियाणा बॉर्डर जो पंजाब के साथ पड़ता है, तो वहाँ पर भी हर जगह पर जो है ब्रांचेज हैं, वहाँ पर भी जो है विजिट की जा सकती है। 20-30 किलोमीटर जाकर के जो है जवान बच्चा पढ़ सकता है। तो आप लोग इस प्रकार से, और अगर वैसा नहीं है, आपके आसपास कोई सेंटर नहीं है, तो वहाँ पर कंपटीशन लेवल भी फिर कम है, फिर टेंशन की ज़्यादा बात नहीं है। आप ऐप पर पढ़ाई करके, ICS होमवर्क ऐप हमारा है, उसके ऊपर पढ़ाई करके भी कर सकते हैं। ऐप और सेंटर अगर जो है कहीं पर, तो आपको सेंटर में क्लास लेकर के पढ़ना है, ऐप के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर में आप नहीं आ सकते हैं, सेंटर आसपास नहीं है, तो फिर ऐप से काम चल जाएगा, लेकिन ऐप के ऊपर आपको खासा ध्यान करना पड़ेगा। कॉलेज जैसे सेंटर के अंदर जो फिजिकल क्लासरूम होता है, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पर, और आप बच्चों के प्रेशर में भी पढ़ते चले जाते हैं। आप वहाँ से जो पढ़ाई करके तैयारी करके अपने जो है सिलेक्शन तक भी पहुँचते हैं। लेकिन ऐप के ऊपर जब घर पे बैठे होते हैं, तो बहुत बार जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पूरा रेगुलर रूटीन मेंटेन करने में। और उसी कमरे में बैठ के 5-4 घंटे की क्लास, उसी कमरे में बैठ करके फिर 5-4 घंटे का होमवर्क, तो कमरा खाने को तोड़ने लगता है। तो ये ज़रूरी है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में आपका चेंज हो जाता है, रास्ते में आपका दिमाग बदलता है, तो ये सब बातें जो उसमें चलती है। तो पंजाब में भी हमारी ब्रांचेज हैं, वहाँ पर आप जाकर के मिल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पंचकुला में पड़ता है, वहाँ पंचकुला में है, अम्बाला सिटी में है, तो ये पंजाब के आसपास के जुड़ते हुए जो है वो है शहर, वहाँ पर जो मिल सकती है आपको। जगपाल जी शुक्रिया जुड़ने के लिए। परमल सर, आपने सही कहा शुरुआत में जब आप जिक्र कर रहे थे कि जब कोई भी बच्चा 12th पास करता है और उसको ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो बीकॉम कर लेता है, बीए कर लेता है, 3 साल जब उसके खराब हो जाते हैं, हम इसको खराब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 साल बाद फिर से वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, और तब वो देखता है कि उसके साथ के जो बच्चे थे वो तो कोचिंग कर रहे थे और उनकी सरकारी नौकरी भी लग गई। तो ये समय बहुत ज्यादा कहें तो ये गोल्डन पीरियड एक तरीके से है। हम लोगों ने इस बीच में जो है ये भी तैयार किया, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है जैसे पहले ग्रेजुएशन करते गए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद नौकरी का उनको पता चला, फिर वे नौकरी की तैयारी करते हैं और वे नौकरी लगते हैं 30 साल की उम्र में। फिर आकर के कहते हैं सर अगर आप हमें स्कूली लेवल पर मिले होते, आप स्कूल में अगर तैयारी करवाते तो बात बन जाती। तो हम लोगों ने शुरू किया अभी 6ठी क्लास से 5वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई। तो 5वीं से 12वीं क्लास तक जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल के दौरान ही बच्चों को करियर से रिलेटेड बातें, सरकारी नौकरी से रिलेटेड बातें, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड बातें, बिजनेस से रिलेटेड बातें उनके दिमाग में डाली जाएगी। और उस पढ़ाई को जो गांव-गांव में जो है इस प्रकार से बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं थी, तो उस लेवल पर हम गांव-गांव के अंदर, शहर की हर बस्ती के अंदर बहुत सस्ती कॉस्ट पर एजुकेशन को प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। 200-250 ब्रांचेस जो है हो गई हैं, गांव में चल रही है। ब्रांचेस के लिए भी संपर्क किया जा सकता है और उनके अंदर अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो जो नौकरी लगने के टाइम पर बच्चों को जो चैलेंज फील होता है, वो सारी बातें हम लोग स्कूली पढ़ाई के दौरान ही उस पढ़ाई को आसान बनाते हुए और अच्छे तरीके से हम उसको करवा देंगे। उसके अंदर आपका जो है बच्चों का फिर चयन आसान हो जाता है। जी। एक झज्जर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। जितेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जितेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी 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 जितेंद्र जी अपना सवाल करिए आप। हेलो जितेंद्र जी टीवी की आवाज बंद करिए और अपना सवाल करिए। हेलो जितेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ आवाज आ रही है जी। जी जी अपना सवाल कर सकते हैं सर आप। मेरी लड़की ने जी BSc करी है GVM कॉलेज से। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मेरी लड़की ने BSc करी है जी। उसका जो रिजल्ट भेजा है उन्होंने, उसमें री दी थी जी, तीनों बार एक ही तरह की री दी। आपका क्वेश्चन ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। आपने ये बताया कि आपकी बेटी ने JBT की है, तो JBT करने के बाद अभी HTET के फॉर्म भी निकले हुए हैं और CTET के फॉर्म भी निकले हुए हैं। HTET और CTET पास करके वे टीचिंग के रास्ते पर जा सकती है। पर मैं आपको ये कहूँगा कि हरियाणा में JBT टीचर्स का हाल खराब है। 2013 में सिर्फ मेवात के लिए वैकेंसी आई थी और ओपन वैकेंसी 2011 में आई थी। 10 साल से वैकेंसी नहीं आई है।
तो इस लाइन में जो है लगे रहना, बाई चांस जो है और 2-4 साल नहीं निकाली तो फिर क्या कर लेगा कोई भी आदमी। तो बच्चों को जो कहीं ना कहीं जो है अपना जो है ना डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप उनको, जितने भी दर्शक इस बात को देख रहे हैं, आप हम लोग जो है ना ट्रायल क्लासेस देते हैं, डेमो क्लासेस देते हैं, करियर काउंसलिंग सेशन लेते हैं, उसमें सारी बातें बताई जाती है। तो हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार किसी भी दिन 2-3 घंटे का टाइम लेकर के करियर काउंसलिंग सेशन और डेमो क्लासेस लेने के लिए आईसीएस में आना चाहिए। हरियाणा में अधिकतर जगह पर चल रही है, 200 से ज्यादा ब्रांचेस पूरे देश में चल रही है, और उसके साथ जो स्कूली एजुकेशन है उसकी भी 250-300 ब्रांचेस चल रही हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि डोर स्टेप पर जाकर के एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, और जिसके चलते बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस भी होते हैं, बच्चे टॉपर्स भी निकलते हैं। तो बच्चों को जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब जो ये प्रोग्राम छोटा होता, कई बार आवाज़ कट जाती है, मिलती नहीं है, तो प्रोग्राम में क्वेश्चंस इस प्रकार से हो नहीं पाते हैं। तो आप हमारे सेंटर में, और जो हमारे नंबर जो यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और वहां पर आकर के पूरा करियर काउंसलिंग सेशन लें, उससे आपको जो है मिल जाएगा रास्ता। जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा, और जैसा कि परिमल सर बता भी रहे हैं कि आप आईसीएस के जो भी सेंटर्स हैं आप वहां पर जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार फोन पर वो बातें नहीं हो पाती हैं जो आप विस्तार से समझना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर हरियाणा में, पंजाब में जिस तरीके से परिमल सर ने बताया कि उनके अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, उन पर आप जाएं। आपके बच्चों को लेकर या आपके खुद के मन में अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी आपके जहन में सवाल है तो उन सबको आप क्लियर करें, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही चयन करें, अपनी दिशा को तय करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी आज के दौर में है। परिमल सर, आज के टाइम पर जो एक नेगेटिविटी फैल रही है, देखिए पहले पेपर लीक हुआ, उसके बाद कैंसिल हुआ, पेपर लीक और कैंसिल के खिलाफ बच्चे जो है सड़कों तक भी उतरे, और हम लोगों को भी जो उन्होंने जो है लिया। जी, एक दर्शक है फतेहाबाद से, पाल हमारे साथ। पाल जी आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैंने एचटेट के लिए तैयारी करनी है सर। एचटेट के लिए तैयारी कर लो, एचटेट की तैयारी तो चल रही है, लेकिन एचटेट को छोड़ करके आप जो है ना टारगेट गवर्नमेंट जॉब करो। एचटेट पास करके तो लाखों लोग बैठे हैं भाई, एचटेट को टारगेट मत बनाओ, टारगेट बनाओ नौकरी। एचटेट रास्ते में ही आएगा, रास्ते में पास हो जाएगा आपका। एचटेट पास करके, वैसे भी हरियाणा में वैकेंसी बहुत दिनों से निकली नहीं है, तो आप एक ऐसा करियर चूज करें ना जिसके अंदर आपको सफलता भी मिले। अब वैसे ही जो है जैसे खिंचते चले गए, और जो बात जो है भाई आपके कॉलेज वालों ने, घर वालों ने, आपके फ्रेंड सर्कल ने ये डिस्कशन का पार्ट बना कि नहीं बना, अब इस पर तो मैं क्या बोलूं। लेकिन आपको जो ना जैसे रास्ता ये तय करना पड़ेगा कि भाई आपको जो है सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन वाला रास्ता ही पकड़ो। एचटेट पास हो जाएगा, तैयारी नौकरी की करो, और आप हमारे आईसीएस के किसी सेंटर में आकर के इस पर विस्तार से बातचीत कर सकते हो, अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हो। जैसे ये दौर है, इस दौर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का जो है मामला रहा, कोरोना काल रहा, तो नेगेटिव लोगों ने क्या कहा कि भाई इस टाइम पर जो है सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, आगे वैकेंसी आएंगी ही नहीं। अब ये बात तो दूर हुई, वैकेंसी तो बहुत सारी आ रही है और आगे भी वैकेंसी लगातार आएंगी। दूसरे नंबर पर बात हुई कि करप्शन होता है, पेपर लीक होता है, तो उसके खिलाफ भी बच्चों ने संघर्ष किया, और हरियाणा सरकार ने काबिले तारीफ काम बढ़िया भी किया। लेकिन उसके बाद अब कुछ कर्मचारी इस प्रकार से पकड़े जा रहे हैं। अब जो है जैसे नागर पकड़ा गया है, उसके साथी थे, पूरी टीम थी, और करोड़ों रुपए का गबन जो है उसमें मामले में सामने आया है। तो इस प्रकार की चीज है, तो सरकार उसके ऊपर भी बढ़िया काम कर रही है, और उनको जो पकड़ के और जो है जेल के अंदर डाल रही है। हरियाणा सरकार से भी मेरी मांग है इसके ऊपर भी, जिन लोगों को इन्होंने लगवाया उनको भी हटाया जाना चाहिए। ऐसा करने से युवाओं की आस्था और युवाओं की जो प्रेरणा बढ़ेगी, सरकार में ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। हरियाणा सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची के कारण बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही है, लेकिन जो इस प्रकार के मामले आ रहे हैं ये उनकी इमेज को खराब करेंगे। अगर वे लोग यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, जिन लोगों ने ये काम किया, जिन लोगों के सहयोग से किया, और जिन लोगों ने अपना काम करवाया, जो लोग नौकरी लग गए इनको पैसे दे करके, उन सभी लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। जब इस प्रकार से काम होगा तो आगे से लोग अपने आप ही इस प्रकार के गलत काम करने से बचेंगे। ये काम करना चाहिए सरकार को। ऐसे टाइम पर नेगेटिव होकर के जो लोग घर पर बैठ जाते हैं तो उनका फिर कोई रास्ता नहीं है, वो कुछ नहीं हो पाएगा उनका। इस नेगेटिविटी से बचने की जरूरत है, और इस कारण से जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका देते हो। और मैं टीवी पर और इस पर सब चीजें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम लोग लगातार जो है वीडियोज और ये सब चीजें डालते रहते हैं। आईसीएस कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब और फेसबुक चैनल है हमारा, उस पर भी वीडियोज डालते हैं, टीवी पर भी प्रोग्राम करते हैं, न्यूज़पेपर में भी डालते हैं। भाई नेगेटिविटी से क्या मिलेगा?
आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा और चीजें ठीक होने के रास्ते पर हैं। पहले जो ये बहुत ज्यादा भयंकर गड़बड़ थी उसके चलते अब कंपैरेटिवली ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, ये बेहद गलत है और सरकार को इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और अगर सीबीआई जांच करवाती है तो दूध का दूध पानी का पानी, कितने लोग ये सब चीजें करते हैं, रैकेट चलाते हैं, उन सब चीजों का पर्दाफाश हो जाएगा, सब लोगों के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। जी सर। परिमल सर, एक आखिरी में संदेश आपकी तरफ से मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए, आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? देखो भाई, लर्निंग इज अर्निंग। जितना ज्ञान तुम्हारे पास है उतनी ज्यादा अर्निंग तुम्हारे पास है। आज कंपटीशन बढ़ा है, सिलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा लंबा प्रोसेस हो गया है, लेकिन उसी हिसाब से आजकल सैलरी भी बढ़ गई है, उसी हिसाब से भत्ते भी बढ़ गए हैं। तो आप ज्यादा मेहनत करके जॉब पा रहे हो तो ज्यादा सैलरी भी पा रहे हो, ज्यादा काबिलियत भी पा रहे हो, तो निराश नहीं हो, थको नहीं। जो सपना तुमने ले लिया कि हाँ सरकारी नौकरी लगना है, तो जब तक सरकारी नौकरी पूरी नहीं मिल जाती, आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता, ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब टाइम थोड़ा सा लंबा हो गया। अब ये हरियाणा न्यूज का ये स्टूडियो मुझे जो याद आता है, जब मैं आकर के बोलता था कि 3 महीने में सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस। मैं यहां पर आकर के बोला था कि 6 महीने की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी। और फिर हमने बोला था उसके बाद से तब तक आज तक वो स्कीम चालू है कि 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क, 15 से 20 दिन में कॉपी चेक। अब हमने कॉपी चेक का सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, ऐप से कर दिया, ऐप के ऊपर होमवर्क होता है। तो ये सब चीजें जो फॉलो करता है उसका सिलेक्शन गारंटीड हो जाता है। तो वो आज भी हमारी स्कीम जारी है कि जो हमारा रास्ता बताया हमने, आज भी मैंने हरियाणा पुलिस का पेपर सॉल्व करवाया, हर रोज क्लास में करवाते हैं। तो बच्चों का लेवल क्या, बच्चे सोच क्या रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो क्लास में पढ़ाया जाता पेपर में कैसे उसको घुमा करके देते हैं। तो इस बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये रास्ता है सिलेक्शन। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, योगेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव के लिए अभी एग्जाम होने वाले हैं, उनकी तैयारी करनी है जी। भाई, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव के लिए अब तो जो है बाबा रामदेव जो है इंजेक्शन लगा करके आपकी तैयारी करवा सकते हैं। अभी हो सकता है जो 10 दिन में पेपर हो जाए, 15 दिन में पेपर हो जाए। किसी भी सिलेक्शन के लिए आज के टाइम पर 1.5 साल की तैयारी चाहिए होती है। आप तैयारी स्टार्ट कर दो। अब की बार होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी आपने तैयारी पहले नहीं कर रखी है। आप जो सही रास्ता ये है, मैं यहाँ पर झूठ बोल करके कहूंगी भाई आ जाओ और जो हो जाएगा, तो गलत बात है। आपको सही तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, और प्रॉपर टाइम लगाओगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो जो मैं बात बता रहा था, जो मैं बातें कर रहा था, सिलेक्शन के लिए आपको सही समय और टाइम देना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं जी पढ़ाई में कमजोर, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो वे तो कम से कम जो है उनको जो है जैसे रूटीन में आने में ही टाइम लग जाता है, और कुछ बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं तो वे लोग जल्दी लग जाते हैं। तो अलग अलग टाइम होता है, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल लगता है, किसी को 1.5 साल, 2 साल। यानी सही दिशा और सही समय के मुताबिक ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम चलते चलते आप सभी से ये अपील भी करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे पास हमारे शो में कॉल नहीं किया है और आप अपना सवाल नहीं पूछ पाए हैं, तो जैसा कि परिमल जी ने बताया कि आप उनके सेंटर्स पर जाएं और किसी भी तरह का करियर को लेकर आपके जहन में सवाल है तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पर हैं, ट्विटर पर हैं, यूट्यूब पर हैं। 9812009696 ये हमारा नंबर है। इन नंबरों पर जाकर के आप कॉल कर सकते हैं। 9053002040। तो AICS हेड ऑफिस के नंबर मैंने बताए हैं। बाकी हर जगह पर ICS को ढूंढना बहुत आसान काम है, आप नेट पर ढूंढेंगे तब भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया परिमल जी आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।